वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का पार्ट 2 जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन को देखा था। आज हम लोग नेक्स्ट 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, विच सेल्स इन पैनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन। इसका आंसर हो जाएगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्वेश्चन नंबर 32, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विथ स्टार्टिंग द वर्क ऑन प्लांट टिश्यू कल्चर। इसका आंसर हो जाएगा हेम्बरलैंडेट। निम्नलिखित में से किसने पादक उत्तक संवर्धन पाठक का कार्य आरंभ किया? तो ये था हेम्बरलैंडेट। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम कॉजेज क्राउन गाल डिजीज इन प्लांट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसियंस। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधों में कीट पीटिका रोग हो जाती है? तो ये जीवाणु है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसियंस। क्वेश्चन नंबर 34, साइड्रोसिस इज अ डिजीज काउज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ आयरन डस्ट। लोहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है? तो ये लौह धूल लेने से यह रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 35, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स हार्ट बीट इज। तो इसका आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये हार्मोन है थायरोक्सिन। क्वेश्चन नंबर 36, द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी इज। तो इसका आंसर हो जाएगा एरोटा। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी है। क्वेश्चन नंबर 37, नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया इनटू नाइट्राइट। नाइट्रीकरण किससे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? तो यह है अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन अ बोटेनिकल गार्डन इज नेवर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता? तो वो है निषेचन। यूस्टेचियन ट्यूब इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा ईयर। यूस्टेचियन नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो ये ईयर में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश। तो इसका आंसर हो जाएगा सैल्मोन। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? तो सैल्मोन एक मछली है, जबकि जेलीफिश एक मछली नहीं है, लॉबस्टर भी मछली नहीं है और व्हेल भी मछली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा हेमोग्लोबिन। रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होती है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण लाल होती है। क्वेश्चन नंबर 42, द प्रेजेंस ऑफ एयर बबल इन ब्लड स्ट्रीम इज डेंजरस टू लाइफ बिकॉज। इसका आंसर हो जाएगा द फ्लो ऑफ ब्लड इज ऑब्स्ट्रक्टेड। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि रक्त के प्रवाह में ये बाधा उत्पन्न कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 43, द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड इकोलॉजी। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यह है क्लोरोप्लास्ट जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रकाश संश्लेषण में। क्वेश्चन नंबर 45, एट विच स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल डज द सिल्क वॉर्म यील्ड द फाइबर ऑफ कमर्शियल यूज। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यूपा। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? तो ये प्यूपा है। क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लावर बर्ड्स। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो ये फूल की कली से लौंग प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 47, बी स्टिंग कंटेन्स एन एसिडिक लिक्विड। मधुमक्खी के डंक में अम्लीय तरंग होता है।
क्वेश्चन नंबर 48, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये जल का वहन जाइलम ही करता है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वाइट ब्लड क्रप्सल्स? तो इसका आंसर हो जाएगा टू कम्बेट इन्फेक्शन। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो संक्रमण से संघर्ष करना ही रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन है। क्वेश्चन नंबर 50, द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल आर। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स। निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? तो ये लाइसोसोम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मोटर कंट्रोल? तो इसका आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो ये सेरिबेलम है, जिसे अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, मेबोमियन ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन आई। मेबोमियन ग्रंथियां किसमें स्थित होती है? तो आंख में मेबोमियन ग्रंथियां स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी एंड विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 54, द सिग्मोइड कॉलोन इज अ पार्ट ऑफ। तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है। क्वेश्चन नंबर 55, द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स अ मसल टू अ बोन इज। इसका आंसर हो जाएगा टेंडन। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को टेंडन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, अल्फा अल्फा इज द नेम ऑफ अ ग्रास। अल्फा अल्फा एक प्रकार का घास का नाम है। क्वेश्चन नंबर 57, ग्वाइटर इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। घेंगा नामक रोग किसकी कमी के कारण उत्पन्न होती है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 58, द मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क इज। तो इसका आंसर हो जाएगा कैसीन। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो ये कैसीन है। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑर्गन गेट्स अफेक्टेड इन वेल्स डिजीज। तो इसका आंसर हो जाएगा किडनी। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये किडनी है। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स ले एग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिपस। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? तो ये प्लेटिपस है जो अंडे देता है। द वायरस ऑफ एड्स अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा टी सेल्स इन ब्लड। एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो ये टी सेल्स जो रक्त में पाया जाता है उसे प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 62, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल अंडर एनारोबिक कंडीशन इज। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्मेंटेशन। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को किण्वनीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, द एलिमेंट्स नोन एज प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम। पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में ज्ञात तत्व कौन कौन से हैं? तो यह है NPK। क्वेश्चन नंबर 64, चार्ल्स डार्विन द फेमस इवोल्यूशनिस्ट प्रपोज्ड हिज थ्योरी इन विच वन ऑफ हिज बुक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो उस पुस्तक का नाम था द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 65, a genetically engineered form of brinjal known as the Briti brinjal has been developed. The objective of this is to make it pest resistant. बैगन की एक आनुवांशिक प्रजाति जो बीटी ब्रिंजल के नाम से जानी जाती है विकसित की गई है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य इसे कीटरोधी बनाने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 66, गस्टेशन रेफर्स टू द सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्ट। स्वादन से आशय निम्नलिखित में से किससे है? तो ये स्वाद से है।
क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज कॉमनली नोन एज व्हाइट प्लेग? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूबरक्यूलोसिस। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द रेट ऑफ हार्ट बीट? हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? तो ये सिंपैथेटिक नर्व्स के कारण हृदय की धड़कन की गति बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 69, द डिफिशियंसी ऑफ नियासिना विटामिन ऑफ बी कम्प्लेक्स ग्रुप कॉजेज द डिजीज पेलाग्रा। नियासिन जो विटामिन बी कम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये पेलाग्रा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 70, अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कंट्रोलिंग द सेम ट्रेट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा एलिली। विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? युग्म विकल्पी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का बायोलॉजी का पार्ट 2 जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। आज हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को कवर किए हैं, बाकी के बचे अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चन जो कल कवर किया जाएगा, तो कृपया उसे भी ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।